तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पीएसएस लर्निंग में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रस के अंक। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि रस के यहाँ पर 4 अंक होते हैं। पहला है स्थायी भाव, फिर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब सबसे पहले हम स्थायी भाव के अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। दोस्तों जब हम कुछ कहानी या फिर नाटक कुछ भी पढ़ते हैं तो उसकी कुछ बातें या यादें हमें रह जाती स्थायी समय तक, मतलब हम भूल नहीं पाते, या फिर कुछ ऐसी बातें या यादें हमारे मन में रह जाती है तो उसे स्थायी भाव कहते हैं। जो लंबे समय तक हमारे मन में रहती है उसे स्थायी भाव कहते हैं। जिससे कि हम कहीं पर घूमने जाने वहाँ पर कुछ हुआ था तो जिससे वो हमारे मन में रह जाता है, इसे स्थायी भाव कहते हैं, जो अधिक समय तक रहता है हमारे मन में। अगला है विभाव। विभाव रसों को उद्दीत और उद्दीप्त करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। यहाँ पर उद्दीत का मतलब उत्पन्न करना। दोस्तों विभाव के 3 भेद हैं। पहला है आलम्बन, उद्दीपन, आश्रय। आपको ये तीनों पढ़ने के बाद आपको विभाव समझ में आ जाएगा। आलम्बन जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलम्बन कहते हैं। जैसे नायक नायिका प्रकृति। मान लीजिए आपको किसी ने झापट मार दिया तो जिसने मारा उसके कारण उसे हम आलम्बन कहते हैं। उसके कारण आपको झापट मारा गया और दर्द हुआ और वो आपको हमेशा के लिए याद रह गया, इसे आलम्बन कहते हैं। अगला है यहाँ पर उद्दीपन। स्थायी भाव को उद्दीप्त तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायक का रूप सौंदर्य। किसी को देखकर आपको और आपके मन में स्थायी भाव जागृत हो गया, तीव्र हो गया स्थायी भाव, और ज़्यादा समय तक रहने की ये भावना उत्पन्न हो गई। किसी के रूप को देखकर आप आश्चर्यचकित हो गए और वो आपके मन में रह गया और उसे आप भूल नहीं पा रहे, उसे कहते हैं उद्दीपन। अगला है यहाँ पर आश्रय। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। आपके मन में जो भी भाव या यादें अधिक समय तक रहती है आपके मन में, तो आप आश्रय हो गए। अगला है अनुभाव। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव है। अनुभाव भावों के बाद उत्पन्न होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहली है कायिक और सात्विक। कायिक में जब आपको किसी ने अगर मान लीजिए गाली दे दी तो आप भी उसे इशारे करने लगे अपने हाथों से, या फिर उसे भी आप गाली देने लग गए, या फिर आप पत्थर मारने लग गए, कुछ भी कर रहे हैं। ये चेष्टाएँ आपकी ये सब करना ये कायिक कहलाता है। और सात्विक मतलब यहाँ पर आपको किसी ने मान लो डराया तो आप धुँजने लग गए, कंपन होने लगे, आपके हाथ पैर धुँजने लगे, तो ये सात्विक चेष्टाएँ कहलाती है। और ये इसे ही हम अनुभाव कहते हैं। अगला है यहाँ पर संचारी भाव। जो भाव मन में कम समय के लिए रहते हैं उसे हम संचारी भाव कहते हैं। जैसे पानी में उठने वाले बुलबुले। जिस तरह पानी में बुलबुले उड़ते हैं गर्म होने पर और फिर बैठ जाता है, और पानी ठंडा होने पर फिर ख़त्म हो जाते हैं, उसी प्रकार संचारी भाव होता है। जो यादें और भावनाएं जो भी वो आपके मन में कम समय के लिए रहती है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। जिसे आप अधिक समय तक याद नहीं रख पाते हैं उसे हम संचारी भाव कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव 10th और 12th में बहुत बार पूछे जाते हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा, जिससे आपके 1-2 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। थैंक यू सो मच।